तो पुण्यात्माओं, ये भूल सत्संग से मिटती है कि जो सद्ग्रंथ हम मानते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के बोले हुए नहीं है। जैसे वेदों और गीता और पुराणों को हम अज्ञानतावश ये मानते हैं कि वेद व्यास जी ने बोले और लिखे हैं। लिखे तो वेद व्यास जी ने हैं, लेकिन उनके बोलने वाली अन्य शक्ति है। जैसे पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, किसी व्यक्ति विशेष का बोला हुआ नहीं है। 18 पुराण क्या है? ये ऋषि महर्षियों का अपना अनुभव है। उन्होंने जैसा वेदों को गीता को समझा और जैसा उनका अनुभव हुआ, तो जो ज्ञान वेदों और गीता जी में है, यदि उनसे पुराणों का ज्ञान मेल नहीं खाता है तो वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। वो व्यक्ति विशेष ऋषि विशेष का अपना अनुभव है, उसके अपने विचार है, और वो व्यर्थ है, वो यथार्थ नहीं है। यथार्थ का तात्पर्य यहां भिन्न हो जाता है। एक तो यथार्थ ये है कि वो जो भक्ति विधि है पुराणों में, यदि वे वेदों से नहीं मिलती है तो वो यथार्थ नहीं है। और जो उसमें कथाएं हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो राजा ऐसा था, ये यथार्थ है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे कुरान शरीफ है, ये किसी व्यक्ति विशेष की बोली हुई नहीं है, ये भी भगवान का दिया हुआ इतिहास है, ज्ञान है। जिस भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, उसी ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। कहने का भाव ये है कि जो ये कहते हैं कि संत जो ज्ञान देते हैं उनके अनुयायियों के लिए वही यथार्थ होता है, उस संत के ज्ञान को हमने इन सदग्रंथों से भी मेल करना पड़ेगा। यदि इन सदग्रंथों से उस संत का ज्ञान मेल खाता है तो वो ज्ञान यथार्थ है। जैसे परम पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी ने ज्ञान बोला, और वो ज्ञान सभी इन पवित्र सदग्रंथों से मेल खाता है। और जो इन सदग्रंथों में जो ज्ञान नहीं है, उनसे आगे का भी वो परमात्मा, उस समर्थ परमात्मा कबीर जी ने हमें ज्ञान दिया है। वो कारण क्या है, प्रमाण कहाँ है? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस पूर्ण परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनसे वो ज्ञान पूछ, उनसे ज्ञान जान। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में कहा कि कोई तो परमात्मा को संभवात यानी जन्म लेकर आने वाला कहता है, उत्पन्न होता है श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में, और कुछ असंभवात कहते हैं, अर्थात वो कभी जन्म नहीं लेता। इसका यथार्थ ज्ञान भी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इसी प्रकार पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में बताया गया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि ए पैगंबर, मैं जो इस कुरान शरीफ के ज्ञान को आपको बोलकर सुना रहा हूं, इस पर भरोसा करना कि कबीर अल्लाह है। मुसलमान भाई तो कबीर का अर्थ बड़ा कर देते हैं, तो इसे सिद्ध है कि कुरान शरीफ के बोलने वाले से भी कोई अन्य बड़ा भगवान है, बड़ा अल्लाह है, गॉड है। और कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि वो ही है वो कबीर अल्लाह, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और ये वही है जो
आपको हजरत मोहम्मद जी को एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, और उसकी खबर सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में कहा है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता, वेद ज्ञान दाता और कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ये किसी अन्य परमात्मा की जानकारी दे रहा है और कह रहा है कि उसके विषय में मैं अनभिज्ञ हूं। उस कबीर अल्लाह की, उस तत्व ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी कोई तत्वदर्शी संत बतावेगा तो वो परमात्मा स्वयं ही लीला करता है। पूर्ण ब्रह्म अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत के रूप में यहां प्रकट होकर के सुनाते हैं। तो वो ज्ञान जो है इन पवित्र सदग्रंथों, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र वेद, पवित्र गीता और पवित्र पुराणों से भिन्न है। इनसे भी मिलता है, इससे आगे का भी है। इसी प्रकार जिन महापुरुषों को वो परमात्मा मिले, उनके जो अनुभव की वाणी है वो वाणी भी इन सदग्रंथों से मेल खाती है और परमात्मा द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से भी मेल खाती है। तो इसलिए हमने परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए इन सदग्रंथों को आधार मानना पड़ेगा। इन सदग्रंथों से हमें ज्ञान होता है तो क्या बताते हैं? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अपने आत्मा मनुष्य जीवन पाकर हम भक्ति भी करते हैं और वो भी मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर किसी संत विशेष की बताई भक्ति विधि पर हम अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, तो वो भी हमारे जो जीवन का उद्देश्य था उससे भी पूरा नहीं हो पाएगा। जो भक्ति नहीं करते वो भी अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, और जो भक्ति कर भी रहे हैं वो भी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे हैं। नकली संतों के पास बैठकर तो वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। दास का उद्देश्य है कि सभी सदग्रंथों से सच्चाई को निकालकर भगत समाज के सामने प्रस्तुत करूं ताकि आप अपनी दिशा को ठीक कर सकें। तो उसके लिए हमने कोई आधार बनाना पड़ता है। तो हमारे इस दास के सत्संगों का आधार रहेगा पवित्र 4 वेद, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और अन्य जो सदग्रंथ हैं, और पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। तो इन सदग्रंथों के अंदर जो ज्ञान है वो हमारे मनुष्य जीवन का यानी भगत समाज का एक सिलेबस है, एक पाठ्यक्रम है। और पाठ्यक्रम के अंदर एक विद्यार्थी का सारा जो लिखा हुआ होता है कि उसने केवल उस पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपना रिमेम्बर करना है, उसको याद करना है। और जो टीचर सिलेबस से हटकर ज्ञान सुनाते हैं वो दंत कथा है, लोक वेद है, उससे जीवन नाश हो जाएगा। कबीर साहब कहते पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ।
कबीर साहब कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था, अपने आप पर ही उदाहरण देते हैं भगवान हमें समझाने के लिए। यदि किसी को सीधा कोई टोक दे, कह दे कि आपकी भक्ति विधि गलत है, ठीक नहीं है, वो सिर हो जा, लड़ पड़े। हम ऐसी बुद्धि के हो गए, ऐसा स्वभाव बिगड़ गया हमारा, हम भगत होते हुए भी और मारने काटने को तैयार हो जाते। यदि आप जी को कोई ये कह रहा है कि आपका नोट नकली है, यदि आपका नोट असली है तो उसके कहने से वो नकली डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो दुख किस बात का। और यदि किसी ने आपके नोट को नकली कहा है और आप असमंजस में पड़ते हो तो उसकी जांच करवा ले, इतनी सी बात। तो उसमें लड़ने और झगड़ने की क्या बात है। वो तो दुष्ट लोग झगड़ा करते हैं, जैसे कोई डुप्लीकेट माल बेच रहा हो और उसको उसके विषय में कोई किसी ग्राहक को बता दे कि उस दुकान पर डुप्लीकेट माल बिके भाई, तो वो लड़ने के लिए आता उस बताने वाले के लिए कि तूने क्यों मेरी पोल खोल दी। तो वो दुष्ट इंसान होता है, उसका उद्देश्य जनता को ठगना ही होता है। तो पुण्यात्माओं, दास जो ज्ञान दे रहा है, आप जी को सतर्क कर रहा है कि इन दुकानों पर नकली माल बिक रहा है अध्यात्म। वो कौन कौन से हैं? ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली वाला पंथ, और जितने भी ये निरंकारी पंथ और ये आसाराम का पंथ, सुधांशु का पंथ और ये कृपाल और ये कुमार स्वामी, जितने भी हैं, ये सारा डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं और तुमको ठग रहे हैं। दास ढोल के डंके पे कह रहा है और ना जवाब दो सामने आके, इसमें लड़न की क्या बात है। तो जो झगड़ा जो करते हैं वो दुष्ट लोग होते हैं और उनको ये डर होता है कि कहीं तुम्हारे ग्राहक ना टूट जाए। उनको केवल अपना माल बेचने से मतलब है और दुनिया को ठगना ही उद्देश्य होता है, वो परमार्थी प्राणी नहीं होते। तो पुण्यात्मा, सबसे बड़ा घोटाला दास ने इस भक्ति मार्ग में देखा। इसमें कितना कोई ठिकाना ही नहीं, किसी प्राणी का, किसी संत का कोई आधार नहीं, जिस कारण से आप जी का जो जीवन है उन नकली संतों के पास व्यर्थ हो रहा है। इसके लिए सत्संग सुनाए जाते हैं, सदग्रंथों के आधार बताए जाते हैं और यहां पर आपको वो प्रमाण दिखाए जाते हैं ताकि आपको विश्वास हो सके कि हम सही दिशा पर चल रहे हैं, हमारा मार्ग ठीक है। तो उसके लिए कुछ महापुरुषों की कथाएं सुनाई जाती हैं और ये प्रमाणित किया जाता है कि इन महापुरुषों ने भी यही साधनाएं की और वो पहले आपकी तरह ही आरूढ़ थे। आप जिस साधना को वर्तमान में कर रहे हैं और वो संत, वो पुण्यात्मा पहले आपकी तरह ही दृढ़ होकर उस गलत दिशा में सफर कर रहे थे और परमेश्वर ने स्वयं आकर के उन पुण्यात्माओं को ठीक दिशा दी, क्योंकि परमात्मा के बिना कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर यथार्थ ज्ञान नहीं बता सकता, क्योंकि उसको अपने जन्म का पता नहीं कब हुआ था। और ही बताते हैं कि तेरा जन्म उस दिन हुआ था, तो वो यथार्थ ज्ञान कैसे दे सकता है। यथार्थ ज्ञान परमात्मा देता है। वेद प्रमाण करते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में प्रमाण है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो 3 प्रकार के शरीर से हम सभी प्राणियों का धारण पोषण करता है, संभाल करता है, केयर टेक करता है। एक रूप में वो परमात्मा सचखंड के अंदर, सतलोक के अंदर, यानी उस धूलोक के तीसरे भाग में, उस धूलोक का अर्थ होता है तेजो में स्थान,
लोक माने पृथ्वी, स्थान, जैसे पृथ्वी लोक, तो लोक का अर्थ होता स्थान। तो ये वहां एक सतलोक स्थान है, उसके तीसरे पोर्शन में यानी सबसे ऊपर के पोर्शन में वो परमात्मा एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर विराजमान है। वहां उनके मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर छत्र है, मुकुट है, और उस परमात्मा के एक रोम को कितनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा के एक रोम की रोशनी यानी प्रकाश अधिक है। दूसरी सतिथि में वो परमात्मा आते हैं प्रत्येक युग में, एक किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर वो विराजमान होते हैं, और वहां से कोई निसंतान उनको उठा ले जाते हैं दंपति, फिर वो प्रवेश करते। तो उसमें परमात्मा के प्रवेश की लीला कंवारी गायों से होती है। धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी ही उम्र में अपने तत्व ज्ञान का संदेश देना शुरू करते हैं, और बड़े बड़े विद्वान उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। यही लीला परमेश्वर ने, दूसरे प्रकार की लीला परमेश्वर कबीर देव जी ने सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को भारतवर्ष की पावन भूमि पर काशी शहर के बाहर एक कमल के फूल पर लहर तारा तालाब के अंदर परमात्मा आकर के शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए, और इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे श्री अष्टानंद महर्षि, जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। तो कहने का भाव ये है कि उस समय जब परमात्मा आए तो 5 वर्ष की लीला में आयु में, और 104 वर्ष के उस महर्षि रामानंद के छक्के छुड़ा दिए ज्ञान में, और मानना पड़ा उस 104 साल के वृद्ध उस ब्राह्मण पंडित ने, जिसको वेदों का ज्ञाता और पुराणों का ज्ञाता, श्रीमद् भगवत गीता का विद्वान माना जाता था। उसने नतमस्तक होकर कहा कि तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, मेरा कर्म भ्रम भयो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास, कि आपके ज्ञान के सामने तो मैं एक बाल बुद्धि, एक बालक जैसी बुद्धि वाला व्यक्ति हूं। मैं तो अपने आप को महर्षि बनाए बैठा था। ये परमात्मा तेरे ज्ञान के आगे हमारे ज्ञान का कोई स्थान। और तीसरे प्रकार की वो सतिथि कैसे करते हैं परमात्मा, कभी भी कहीं पर भी, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में उसमें ऋषियों का ज्यादा प्रचलन था, तो परमात्मा ऋषि रूप में प्रकट होकर के ज्ञान दिया करते थे, कभी भी कहीं प्रकट हो जाते थे। और कलयुग के अंदर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में आकर के प्रकट होते हैं, क्योंकि कलयुग में इन संतों का ही अधिक बोलबाला रहेगा। तो जब वो परमात्मा संत रूप में यहां प्रकट होते हैं तो किसी अच्छी आत्मा को मिलते हैं, पुण्य आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं और उस स्थान से परिचित कराते हैं जहां वो परमात्मा कबीर जी स्वयं रहते हैं, और वहां से फिर उनको वापस छोड़कर जाते हैं। फिर वो महापुरुष उन आंखों देखा परमात्मा के उस निज स्थान सतलोक सचखंड का वो वर्णन करते हैं। तो वो प्रमाण इन वेदों और गीता से भी मिलता है, पुराणों से भी मेल खाता है। तो उन महापुरुषों का जो परमात्मा से परिचित जो महापुरुष हुए हैं, उनका ज्ञान प्रत्येक ग्रंथ से मेल खाता है। और जितने भी राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ और ये आसाराम के पंथ, और जितने भी ये कृपाल और ये सुधांशु जी और ये कुमार स्वामी, इनका ज्ञान लोक वेद है, ना किसी वेद से मेल खाता है, ना किसी पुराण से मेल खाता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वज्ञ कालज्ञ बताते हैं। तो ये परमात्मा से परिचित संत नहीं है, इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। अपने आत्माओं इसी प्रकार जो परमात्मा तीसरी सतिथि में आते हैं, वह किन किन को मिले, वेद में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र 8-9 में यह आपको बता दिया स्थिति
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है। उसमें क्या निष्कर्ष है इन सदग्रंथ का, ऋग्वेद के मंत्रों का, कि वो परमात्मा सतलोक के धूलोक के तीसरे, यानी सतलोक कहो चाहे धूलोक कहो, सतलोक के तीसरे पोर्शन में, तीसरे भाग में, पृष्ठ में ऊपर विराजमान है। राजा के समान सिंहासन पर बैठा है, देखने में राजा के समान है, और वही परमात्मा अपने रूप को हल्का करके, सरल करके, यानी जैसे किसी कक्ष में, कमरे में 3-4 ट्यूब जग रही हो, कोई 1000 की, कोई 500 की, कोई 100 की, उसमें एक 0 वाट का भी बल्ब हो तो सभी ऑफ करके एक 0 वाट का ऑन कर दिया तो पर्याप्त प्रकाश प्राप्त है, उपलब्ध है, उससे काम चलेगा उसमें। तो इसी प्रकार परमात्मा अपने अंदर के उस सारे प्रकाश को ऑफ करके और सिंपल एक 0 वाट का, यानी बहुत कम प्रकाश में शरीर से वो नीचे आते हैं। फिर भी अन्य प्राणियों से उनका रूप, उनका चेहरा कुछ भिन्न ही होता है। तो इस प्रकार वो परमात्मा नीचे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और नीचे आकर मिलने का उनका उद्देश्य क्या होता है कि उस तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। वो पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर के यथार्थ ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार और वो परमात्मा एक कवियों की तरह आचरण करते हैं, कवियों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं पर भी खड़ा होकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगाना शुरू कर देते हैं अपने यथार्थ ज्ञान का। तो वो लीला परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष ये लीला की, और सह शरीर आए थे लाखों लोगों के सामने, सह शरीर चले गए थे मगर स्थान से। तो वो पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर देव हैं जो काशी में धानक रूप में आए थे। अब जिन महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिले हैं वो क्या क्या लीलाएं की हैं। एक समय परमात्मा कबीर जी संवत 1455 से और संवत 1575 120 वर्ष यहां रहे। उसी दौरान वो परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपना वो साक्षी तैयार करते हैं। उनमें से एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े सेठ थे, और परमात्मा की तलाश में, परमात्मा की तड़प में ये पुण्यात्माएं भटकती ही रहती हैं, ये चैन से बैठ नहीं सकती। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा पैसा था उनके पास, और इतना धन था कि उस नगरी के, उस क्षेत्र का जो नरेश था, किंग था, राजा था, प्राकृतिक आपदाएं कभी आ जाती, जैसे सूखा पड़ जाता या कोई फ्लड आ जाता और क्षेत्र में घनी हानि हो जाती, तो धर्मदास के पूर्वजों से, धर्मदास के पिताजी से और धर्मदास जी से वित्तीय सहायता लिया करता था। वो इतने सेठ थे, और इतना धन होते हुए, इतना सुख संपन्न होते हुए, जो प्राणी परमात्मा को खोज रहा है तो वो बहुत ही पुण्यकर्मी है। पिछले जन्मों के उनके पुण्यों का कोई अंत नहीं। इसी प्रकार के ये महापुरुष थे। श्री धर्मदास जी बांधवगढ़ वाले, मध्य प्रदेश के अंदर एक बांधवगढ़ नगर है, वहां रहा करते थे। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णु यानी विष्णु जी के पुजारी, उपासक, संत से दीक्षा भी प्राप्त कर रखी थी। तो पुण्यात्माओं, इस उदाहरण से, इस कथा से आपको आपके लगभग सारे
जो डाउट हैं, शंका है, वो समाधान हो जाएंगे कि गुरु बदलना चाहिए या नहीं चाहिए, और जो साधनाएं आप जी कर रहे हो वो कितनी सत्य है, कितनी असत्य है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को उनके पूर्व गुरु श्री रूपदास जी ने, वैष्णव ने साधनाएं बता रखी थी। ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, और गीता जी का नित्य पाठ, एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, और तीर्थों पर जावे, मंदिरों में मत्था टेके, शालिग्राम मूर्ति की पूजा करे, ये सारा कर्मकांड आदि उन्होंने सारा कुछ बता रखा था, जो वर्तमान में सभी हिंदू समाज के जो धार्मिक व्यक्ति उन्हीं पूजाओं को कर रहे हैं। अब अपने गुरुदेव जी के बताए मार्ग पर दृढ़ होकर के, जैसे आप और हम लगे हुए थे इस ज्ञान से पहले, इतनी दृढ़ता से, समर्पित भाव से वो पुण्यात्मा परमात्मा की साधनाएं किया करता था। उनके गुरुदेव रूपदास जी ने जो ज्ञान दिया था कि बेटा 68 तीर्थों पर जो भ्रमण कर लेता है उसका कल्याण निश्चित है, क्योंकि विद्यार्थी वही होता है और रोगी वही होता है जो डॉक्टर के बताए प्रत्येक साधन को अपनावे। रोगी वही होता है जो डॉक्टर औषधि दे उसको सारी को खावे। इसी प्रकार धर्मदास जी को परमात्मा चाहिए था, जो भी गुरुदेव ने बताया उसको शिरोधार्य किया, और भ्रमण करते हुए, तीर्थ यात्रा करते हुए वो मथुरा में पहुंच गए। मथुरा की क्या महिमा बता रखी है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी बचपन के अंदर वहां गौवें चराया करते थे, और उस धरती के ऊपर भगवान की चरणों की रज लगी हुई है, और उससे जीव का उद्धार हो जाता है। और साथ में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गोवर्धन नामक गिरिराज यानी पर्वत को अपने हाथ से उठा दिया था। ये जो देवताओं का राजा इंद्र है, ये किसी बात से अक्षुब्ध होकर के वहां ब्रज के अक्षेत्र को डबोना चाहता था, वर्षा गणी करके, फलड ला करके। तो श्री कृष्ण जी ने उसके सारे उस प्रयत्न को, फलड लाने के उद्देश्य को, उस गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ से उठाकर आसमान में काफी ऊंचा कर दिया, और पूरी व्रज नगरी के ऊपर के वो पहाड़ छा दिया। इंद्र ने खूब अपना प्रयत्न कर लिया, सारी वर्षा कर ली और सारी सोख ली उस पहाड़ ने, गिरिराज ने।